लोग कमेंट च कहंदे ने जी सानू मीने दी हेलो नाल प्यार है। मैं कह रहा जी हाय अगो की कहंदे मतलब चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। लकड़ दी गोली हुंदी, इसदे विच मसाला हुंदा सी, पिस्तौल च पा के ना थल्ले इंज ठोक के फिर चल रहा हुंदा। ठीक है, कल मैं उत्ते गया, उन्होंने मेरे मुंडे ने जुगत की थी कि मैं क्या ताई जी कहंदी जी राणा जी अगो मीने होना दी आवाज आ रही, मुकियां भी मारदी होनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुतज़्ज़म शबीर उर्फ काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोलबात। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में फैसलाबाद का ऐसा शहजादा मौजूद है कि मैं एक शेर से प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं कि आप अपनी हंसी रोक नहीं सकते चाहे जो भी हो महाज, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं प्रैंक कॉल के मास्टर आरजे राना इजाज। हमारे साथ मौजूद है राना इजाज साहब। आइए इनसे जानते हैं कि ये अपनी ईद कैसे मना रहे हैं और ये अंदर से उतने ही खुश होते हैं जितने बाहर से नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं जी। सबसे पहले सर आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। बंदे की तभी ईद हो जाती है जब वो काम से थका हुआ आता है, बुढ़ी बुआ खोलदी भैड़े जे मूंह ना अगों ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪੰਦਾ ਉਹਦੀ ਈਦ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? अच्छा, साडी ईद ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ फीडबैक आंदा ना जी। हाँ जी। मतलब कि जब लोग कहते हैं कि भाई आपकी कॉल सुनकर हम बहुत एंजॉय करते हैं, या लोग कहते हैं कि आपकी कॉल सुनकर हमारी टेंशन दूर होती है, लोग कहते हैं एंजाइटी ख़त्म होती है, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग जो बैरून ममालिक में रहते हैं वो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ हम अकेले होते हैं तो अकेले में आप ही हमारे असल में साथी होते हैं। तो जब कमेंट्स में देखता हूँ तो तब ईद ही होती है, समझ लें। मुझे ये बताएं कि ईद वाले दिन क्या करते हैं, आपकी रूटीन क्या, क्योंकि फैंस जानना चाहते हैं कि राणा साहब अपनी रूटीन में कैसे हैं। अच्छा, रूटीन में वही वो मतलब कि त्यौहार ऐसा है कि टिपिकल वही कि सुबह उठो और नमाज पढ़ने जाओ, वापस आओ, सवैयाँ खाओ सबको। अब मतलब कि एज के उस जगह पे आ गए हैं कि जहाँ वो मामला तो खत्म हो गया ना, अब लेने वाला जगह केक आ गया। हाँ, अब तो ये है भाई कि सिर्फ ईदी दो। हाँ जी। और पहले ये होता था कि खाने का मजा लेते थे, अब ये है कि ये ज़हन में होता है कि यार जिन लोगों ने आना, जिन मेहमानों ने आना, उनके लिए अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। अब टाइम इसमें ज्यादा स्पेंड होता है। पाकिस्तानी अवाम को देखा जाता है कि ईद वाले दिन सारा दिन सोए पड़े होते हैं। हाँ। आप भी सोते हैं ईद वाले दिन? हाँ, मैं अगे पीछे भी सोना है। मैं कल ईद वाले दिन नहीं सोता, मैं अगे पीछे भी सोना है। अच्छा, हाँ। स्पेशल डे है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं इंशाल्लाह बहुत सोना माशाल्लाह सोने के मौके बहुत। हाँ। अच्छा, वो ये बताएं कि कॉल्स की तरफ आ जाते हैं क्योंकि फैंस देख रहे हैं, उनको ये जानना है कि राणा साहब के दिमाग में इतने आइडियाज कहाँ से आते हैं। अल्लाह दिता आइडिया यार, बस वो ये है कि हौसला अफजाई जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ बाज़ौक लोग ने वो दिल हौसला अफजाई कर दे, फिर अगे तो अगे, मतलब कि आपका दिल करता है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं, ज्यादा अच्छी क्रिएटिविटी हो। तो बाकी मामला जितने भी वो सारे के सारे अल्लाह की तरफ से होते हैं, अल्लाह देता है आइडियाज। सर आपके करैक्टर्स जो हैं, जो आपने बनाए हुए हैं, सबसे ऊपर मीना, उसके बाद फुफड़ आ जाता है, कभी नाई आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। ये आपको ख्याल कहाँ से आता है? बैठे बैठे आमद हो जाती है या इस पे पूरा स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ता है? अच्छा, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है आपको, मतलब ख्याल आ जाना, एक ख्याल अल्लाह पाक दे देता है। तो उसके बाद ये है कि उसे पॉलिश करना पड़ता है, तराश खराश करनी पड़ती है, उसकी मामला सारे देखने पड़ते हैं। मतलब एक आइडिया आ जाता है, मैं और शकील राजा साहब बैठते हैं तो देखते हैं कि भाई ये कैरेक्टर जो एक आइडिया तो आ गया है कि जी एक बंदे को कॉल करनी है कि जी ये मामला है। अब हम देखते हैं कि ये किस कैरेक्टर पे असल में सूट करेगा, या ये इसके हमारे इस आइडिया की डिमांड ये है कि आगे से बहुत स्लो और धीमे मिजाज का आदमी चाहिए, तो फिर हम खान साहब को कहते हैं कि आ जाए भाई। अगर हमारा टेम्पो उस आइडिया का बहुत फास्ट है, तब हम कहते हैं कि भाई इसको हम लेते हैं, फुफड़ लेते हैं, क्योंकि उधर तपन का होर सिस्टम है। अगर कोई बहुत स्टोरिकल मूवमेंट चल रही है कि मैं जा रहे हैं जी एटलांटिक है ते उथे ये समंदर है, तो फिर उथे मेरा यार जेड़ा मीना, फिर मैनू ओदी जरूरत उथे पैंदी है। मतलब डिमांड है आइडिया दी कि आइडिया किदां दा आया ते इनू केड़ा कैरेक्टर जेड़ा है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। राणा साहब जदों मीने दी हेलो हुंदी है, हाय, उथे सारे मिठे फीके पै जांदे ने। हाय हाय हाय, ए की राज है सर, वो हर चीज, कुछ चीज़ां अल्लाह पाक दी तरफों रजिस्टर्ड हो जांदियां ने ना,
ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਲੋ। ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨੇ ਦੀ ਹੈਲੋ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਕੋ ਕਾਲ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਝਲਕ ਆਉਂਦੀ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੀ मैं कह राणा जी हाय अगो की कहते राणा साहब मुझे ये बताएं कि जब आपको पाकिस्तान से तो प्यार आता है, जब इंडिया से प्यार आता है, क्योंकि उधर भी पंजाब है, लोग देखते हैं, आपकी ऑडियंस है, तो कैसा लगता है, क्या प्यार आता है वहाँ से? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, और कहीं कहीं ये भी एहसास होता है कि यार जिन लोगों में गलत फहमियाँ हो गई थी या जिन लोगों में मामलात खराब हो गए थे, बहुत सारे लोग उनको करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायद इसमें छोटा सा हिस्सा हमारा भी डल रहा है कि हम जो है नफरतें कम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मोहब्बतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਈਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ईद कार्ड की जिहड़ी खुशी हुंदी सी वो तुसीं हुण मैनूं लभ के दिखाओ कि ईद कार्ड लभ के लियाउणा है कि उत्ते दिल बने है, दिल करे वो इंज खुलदा है, ते विच अपने हिसाब दा पहले शेर लिखना है। हाँ जी, ते मतलब चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। मतलब इंज दी गल लिख के फिर कई जगह ते मतलब जिहड़ा ईद कार्ड है वो ते रिश्तेदारी च आराम नाल पहुंच रहा है। कई ऐसी जगह ने जिथे पहुंचाना भी एक काम है, महाज है। क्या बात कि वो तुसी चोटी सर करनी है कि बरास्ता। हाँ जी, फिर तुसी एक अहलकार लभना, डाकिया तबीयत। हाँ, डाकिया तबीयत भी लोग होंदे सी जेडे कहंदे सी जी जनाब 80,000 ते कई बारी डाकिया भी लितरो लितरी हो जांदा सीगा, इंकशाफ हो जांदा सीगा कि इस सारे काम दे विच असल च पुल दा किरदार किहने कीता। वो कहंदे जी पहले छितरो छितरी इहनूं होण डाकिया, ओहदे नाल बाद च निपड़ांगे। छितरो खा के ते फिर कटरो कटरी हो जांदा यार। हां, वो शादी कार्ड नहीं रहे, SMS कर रहे ने बस सिर्फ। हां जी, इकट्ठा एक बंडल बना के ते सुटता है। सर कार्डां दे नाल नाल डब्बे भी वेखदे सी, जिते लिखा डब्बे में डब्बा ते डब्बे में हाय डब्बे च की हुंदा? ओए होए होए, अपनी अपनी मर्जी दा हुंदा सी। ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਲਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਰ। ਸ਼ਾਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਈਦ ਕਾਰਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਈਦੇ ਸੀ, 10-20 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਮਤਲਬ 15-20 ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਰੁਪਏ ਪਾਤੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਭਾਣਜਾ ਭਾਣਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਈਦ ਕਾਰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ 15 ਰੁਪਏ ਵੀ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਈਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਈਦ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਜੋ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿਣਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਲਾਲ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ, ਹੈ ਜੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਐਨਕ ਪਾਈ ਫਿਰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਟੂਨ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਪਾਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਕੁਰਤਾ ਪਾਇਆ, ਲਾਲ ਜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਲਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਪੂੰਝ ਰਿਹਾ, ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 70-80 ਰੁਪਏ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕੁਲਫੀਆਂ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਕੱਢਣੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਸਤੌਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਠੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰੈਕਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਈਦ ਤੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ 7 ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ।
ਬਸ ਹੂੜ ਮਤ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਡੰਗਰ ਤਬੀਅਤ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੜ ਕੇ ਪਸਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ मैं आर्टिस्ट आदमी है, मैं मासूम आदमी है, बस पल्लेदार तबीयत नहीं है मेरी। हाँ तो मैंने कहा यार मैं यार 3-4 महीने बाद तुम देखिया था अगला कहता यार 3-4 महीने बाद देखिया था खुदा दा वास्ता यार, इस तो पहले कि मैनू कोई भी ना वेखे या सारे कहण के आ जाओ या भैणा वेखे ये ते मैनू जान छड्ड दे बस। हाँ कई हुंदी है कई तबीयत इदां दी, कई हथ मौत ना मतलब आम जिंदगी दे विच भी अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है जी, हाँ जी बड़ा घुट गए सेहत तबीयत, हाँ जी। अच्छा फिर मतलब कि वो कहता यार हो गई गल लेकिन छड़ नहीं रहे छड़ ही नहीं रहे ऐसे तो वो कई अच्छा कई बाबियां नूं हुंदी है, अच्छा मतलब कई बाबियां नूं ना मतलब ਇਹ ਵੀ आदत हुंदी कि मोड़ी जी गल कीती ना कल मैं उत्ते गया ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ। अच्छा अगले ने पढ़ के ना मेनू मलंगी याद आया, मलंगी भी अपने आदत है हाँ मतलब कि गल किसे भी करन दिया वो तो मोटा पढ़ के ना वाला ही जा रहा है 2 मिनट बाद मेरे जुड़ जाता यार मेरे मोटे मुंह ना गल नहीं करन दिया जो आके बंदा दुआ मंगदा होना यार इन्हू कल कोई ना मिलिया नहीं दिन मेनू सोना मिलना है। कितना घंटा काम को देते हैं, ये कितना आसान काम है, क्योंकि देखने वाले कहते हैं कि 20 मिनट की कॉल है, राणा साहब कॉल करते हैं जाके सो जाते होंगे, जैसे आपने कहा मुझे नींद से बहुत प्यार है। जी जी तो कितना होता है, कितनी मेहनत होती है? अच्छा 24 घंटे देते हैं इसको, ये काम ऐसा है इसमें आप इसको इस तरह नहीं ले सकते कि पार्ट टाइम जॉब है और आप सारा दिन कुछ और करें बाद में ये करें। कोई भी आर्ट है, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, कहीं भी आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर रहना पड़ता है। ये काम ऐसा है आपको इसके साथ मानूस होना पड़ता है, दोस्ती करनी पड़ती है, तभी ये सब कुछ आता है। मतलब कि रात को 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक मैं और राजा साहब हम राजा साहब की कॉल आ जाती है कि यार आइडिया है एक जरा देखो इनू किधर नू ढालना चाहिए, ये करना। मतलब कि सोते हुए भी ख्याल होता है कि अच्छा यार इदां, अच्छा यार इदां, उसकी मेहरबानी होंदी है या नहीं होंदी, लेकिन हम कम से कम उसी में रहते हैं, दुनिया में घूमते फिरते। कोई करैक्टर नजर आ रहा है, कोई आदमी बोल रहा है, उसे देखना कि यार अच्छा किदां गल कर रहा है, इन्हें केड़ा लफ्ज ऐसा यूज किया जिहड़ा नवा है या ये चुक इदां भी हो सकता है। मतलब कि हर वक्त काम में तभी होता है, वरना ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आप कहें कि भाई कोई मसला नहीं है जावांगे तो 15 मिनट हो जाना है, नहीं नहीं मगर मेहनत होती है। सर जो आपकी आवाज है जी एक ग्राम है जी, अल्लाह की एक नेमत है जी। 5 बंदे भी कहोगे ना मेरी सुनो वो सुनोगे। हाँ जी ए कोई प्रैक्टिस की थी क्योंकि मैं एक बाबे ने पूछा, उन्हें कहा पानी पा के ना घड़े दे विच लून पा के तू याद रख हां ए की करया करो नेचुरल ਹੁੰਦਾ कि इदां हो जाएगी। नहीं ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਦਾਂ नहीं यार अल्लाह पाक देखो जी कुछ भी खुद नहीं बनाया जा सकता। हाँ जी ये अल्लाह पाक ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਤੋਹਫਾ ਉਤੋਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਚੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਦਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਵਾਹ ਕੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਪੀਸ 'ਚ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ? मतलब कि इंसान ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 80 ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਇਹ 'ਚ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਕਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀ ਮੁਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ
ये होने चाहिए। इजाजत ना हाँ होने चाहिए। ਘੁੱਟੇ ਘੁੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। हाँ होने चाहिए ने। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਟੇਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ, ਬਲਕਿ ਟਰੇਸ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੀਨੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਮੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੋਣੀ। वाह 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 वाह। राणा साहब अपने फैंस को आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? ईद का दिन है, मुबारक दिन है, और खैर मुबारक तरीके से कुछ कह दें। जी जी, अल्लाह पाक करे जो जितनी खुशियाँ आज के दिन है, आपकी ज़िंदगी का हर दिन जो है वो इसी तरह हो, खुशियाँ दें इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खुशियों से आपकी भी झोलियाँ भरेगा इंशाल्लाह। खुश रहिए, बस खुश रखिए, नफ़रतें कोशिश करें कि कम हो, और मोहब्बतें, अच्छे ताल्लुकात, प्यार मोहब्बत, भाईचारा ये बढ़ना चाहिए बस। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे फैसलाबाद की शान आरजे राना इजाज़, जिनकी कॉल्स आप सुनते हैं। दुआ है ये ऐसे ही लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरते रहें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, एक दफ़ा फिर ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।